कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर सचिन चित्तावार। डॉक्टर साहब, आज का हमारा जो विषय है बातचीत का वह यह है कि जिनको डायबिटीज है वो दवा जब लेते हैं तो उसको लेकर उनके मन में बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं, भ्रम होते हैं। सबसे पहला भ्रम तो यह होता है कि यह दवा हमें कब तक खाना है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, डायबिटीज़ के विषय में ये देखना होगा कि अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो आपको ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि आपका इंसुलिन ही इलाज है जी। इंसुलिन आप कभी नहीं छोड़ सकते। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो कि 100 में से 80 लोगों को 80 से 90 लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, तो उनमें ये दोनों स्थितियों के अनुरूप निर्णय लेना होता है। शुरुआती दौर में जो इलाज होता है वो दवाओं से होता है, फिर दवाइयाँ कुछ मरीजों में बढ़ती जाती हैं और फिर एक स्थिति बनती है जब दवाओं से शुगर नियंत्रित नहीं होता, तब हमें इंसुलिन चालू करना होता है। ये आपको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि ना दवाओं से ना इंसुलिन से किसी भी प्रकार से आपके शरीर को कोई हानि होगी। आपको आपके विशेषज्ञ की सलाह के अनुरूप दवा खानी चाहिए और इलाज करना चाहिए, क्योंकि आपका पैमाना यही है कि खाली पेट शक्कर 100 के आसपास रहे, भरे पेट शक्कर 180 के अंदर रहे और 3 महीने का एवरेज, जिसको ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं, वो लगभग 7% रहे। अच्छा, मैं अगर जानना चाहूँ कि दवा और इंसुलिन दोनों में से चुना जाए तो क्या बेहतर है पेशेंट्स के लिए? देखिए कि पेशेंट्स को तो हमेशा यही रहता है कि हमें इंसुलिन का टीका ना लगाना पड़े, इंसुलिन का इंजेक्शन ना लगाना पड़े, क्योंकि वो जो सुई का भय है वो हमेशा बना रहेगा। पर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आजकल लगाने की विधि इतनी सरल हो गई है, आपके पेन्स उपलब्ध हो गए हैं, निडिल भी बहुत बारीक है, जिससे किसी भी प्रकार से चींटी काटने जितना भी दर्द नहीं होता जी। आवश्यकता के अनुरूप आपकी दोनों ही परिस्थितियां आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। अगर दवाओं का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, दवाओं का कोई विपरीत परिणाम नहीं हो रहा है, तो दवाइयाँ बेहतर हैं। अगर दवाओं से टारगेट हमारा नहीं आ रहा है और हम शुगर नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, तो इंसुलिन बेहतर है। कई बार अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है तो इंसुलिन के अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं होता है। सर, एक सवाल और है, क्या ऐसी कोई दवा उपलब्ध है जिसके खाने से गुर्दे में होने वाले साइड इफेक्ट्स या हार्ट में होने वाले साइड इफेक्ट्स या लकवा हो जाता है, उसकी परिस्थिति से बचा जा सकता है? देखिए, डायबिटीज़ के क्षेत्र में बहुत उन्नति हो रही है। आजकल डायबिटीज़ की जो नई दवाइयाँ आ रही हैं वो केवल शुगर नियंत्रित नहीं करती जी। नई दवाइयाँ हैं वो आपका वजन भी कम करती हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है जी। अगर आपको दिल का दौरा पड़ा है तो भविष्य में दिल का दौरा कम करने की स्थिति भी लगभग 40% हो सकती है जी। मान लीजिए आपको लकवे की संभावना है, तो ये दवाइयाँ लकवा होने से भी रोकती हैं। ये भी आजकल शोध में आने लगा है। तो एक साथ आपको बहुत सारे परिणाम मिल रहे हैं। कई बार लोगों के मन में भ्रांति होती है कि ज़्यादा गोली खाने से गुर्दे खराब हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। आपका विशेषज्ञ अगर योग्य है तो आपको हो सकता है वो 4 या 5 या 6 गोलियां भी रोज खानी पड़े, पर उससे कोई विपरीत परिणाम नहीं पड़ेंगे आप। डॉक्टर साहब, हम फिर यही बात जानना चाहेंगे कि आज की परिस्थिति में जब व्यक्ति को डायबिटीज रीड होती है तो वह बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है और गलत सलाह के कारण यहाँ वहाँ भटकता है और नुकसान उठाता है। ऐसी स्थिति में जिन्हें अभी यह पता चला है कि उन्हें डायबिटीज़ है, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, डायबिटीज़ के लिए तो बिल्कुल आपका दिमाग बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि ये कोई बहुत बड़ा रोग नहीं है। इसको बिल्कुल जीवन की तरह ही, बहते हुए झरने की तरह ही एक्सेप्ट करना चाहिए। आप मान के चलें, जब भी डायबिटीज़ हो नियमित व्यायाम करें, भोजन सीमित मात्रा में लें और एक विशेषज्ञ की सलाह में सही दिशा में आगे बढ़ें और सही ज्ञान को आप बिल्कुल स्वीकार करिए। जहां आपको लगता है कि पब्लिसिटी स्टंट है, वहां पे आपको उससे दूर रहना चाहिए। इसी के साथ अब आज का कार्यक्रम यही संपन्न करने की हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।